हेलो ऑल। आज हम लोग अपनी सीरीज़ में कुछ कैल्क फंक्शंस और फार्मूलाज की बात करेंगे, जिसकी एक सीरीज़ है। उस सीरीज़ को हम किस तरीके से देखते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना डेटा क्रिएट करना है। तो डेटा क्रिएट करने के लिए मैंने एक छोटा सा इंटरफेस यहाँ पर तैयार किया हुआ है और हमें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स फिलअप करने हैं। इनपुट मैनुअली करेंगे तो फिर टाइम लग सकता है आपको, बट इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, जिससे आपका ओपन ब्रैकेट लग जाता है। ओपन ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपको इसमें सिंटेक्स दिखा रहा है फॉर्मूले का, बॉटम कॉमा टॉप। देखिए, बॉटम जिस नंबर की आपको वैल्यू चाहिए वो बॉटम नंबर, लाइक 45 या जो भी आप चाहें, देन कॉमा 98। मैंने कहा 45 से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए और 98 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आने चाहिए। शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे, जिससे हमारा ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन अब हमें इस पूरी रेंज में ये फॉर्मूला फिलअप करना है। तो पूरी रेंज में फॉर्मूला को फिलअप करने के लिए हम नॉर्मल एंटर नहीं करेंगे। नॉर्मल एंटर करने पर ये सिर्फ एक सेल में फिलअप होकर के आएगा। हमें पूरी रेंज में फिलअप करना है, तो फिर हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करते ही जितनी रेंज आपने सेलेक्ट की होगी, पूरी रेंज में ये फॉर्मूला अप्लाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर एक फॉल्ट होता है, इसमें एक फ्लॉ होता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वैल्यू शफल हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब वैल्यू शफलिंग से बचने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला ऐसे ही छोड़ देते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लगाते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यू शफल होती हैं और शफल होने की वजह से हमारे आंसर्स भी चेंज होते रहते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए अभी ये एक रैंडम वैल्यूज़ हैं, इसे हम एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्मेट में कैसे स्टोर करेंगे, इसके लिए हमें Ctrl+C प्रेस करना है, जिससे ये पूरी रेंज कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद ही जिस जगह पर ये पूरा रेंज है, उस रेंज के अंदर जा करके आपको राइट क्लिक प्रेस करना है। राइट क्लिक में आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। पेस्ट स्पेशल नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद अब आप F9 प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि ये रेंज चेंज नहीं हो रही है, शफल नहीं हो रही। आज हम पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे सम का। तो सम का फॉर्मूला क्या करता है, सम का फॉर्मूला किसी रेंज को ऐड करने के काम आता है। इक्वल सम प्रेस करेंगे हम। इक्वल सम प्रेस करने के बाद हमने ओपन ब्रैकेट किया। ओपन ब्रैकेट करने पर हम यहाँ पर अगर चाहें तो किसी भी रेंज को, जैसे मुझे सिर्फ मोहन का डेटा ऐड करना है तो मैं सिर्फ मोहन का, या फिर लेफ्ट क्लिक होल्ड करके जितना डेटा मुझे ऐड करना हो मैं उतना रेंज को सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। इस पूरे रेंज का एडिशन कितना रहे, 852। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्स का। मैक्स के फॉर्मूले को किस लिए यूज़ किया जाता है, मैक्स का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर होगा ये उसे रिटर्न करता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया। इस रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 94 है। तो आप चेक कर सकते हैं 94 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज मिन। मिन का फॉर्मूला क्या करता है, जिस तरीके से मैक्स सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करता है उसी तरीके से मिन सबसे छोटा नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस सीरीज में हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है। हमारा सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आई थिंक 46 है, इसने 46 रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला इज काउंट। काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, काउंट का फॉर्मूला सेलेक्टेड रेंज में नंबर सेल्स ओनली, जो नंबर सेल होती हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें काउंट करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट भी करता हूँ तो इसके लिए कोई इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट की है। अब इस रेंज में आप चेक कर पा रहे होंगे 3 और 3 6 कॉलम, सॉरी 6 सेल्स हैं। इन 6 सेल्स में से नंबर वैल्यू कितनी सेल्स में, ओनली 2 सेल्स में। तो ये क्या करेगा, हमें एंटर करने पर 2 रिटर्न कर देगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज SQRT। SQRT क्या करता है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 144 इनपुट करता हूँ तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12। तो ये स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, स्क्वायर नहीं निकालता है, स्क्वायर रूट ऑफ निकालता है। लाइक 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है, उसी तरीके से 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ठीक है, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या करता है, पावर का फॉर्मूला जो भी नंबर की आप पावर लाना चाहें उसकी पावर रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल 4 to the power 8, 4 to the power 8, इसमें सिंटेक्स बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पावर के फॉर्मूले के अंदर बेस देन एक्सप्लोरेंट, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो है हमारा बेस पहले आना है और एक्सप्लोरेंट बाद में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 4 टू द पावर 8 यानी कि 4 की पावर 8 लिखना है तो 4,8 लिखेंगे, और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 टू द पावर 8 होता है 65,536, 65,536, ये आपको रिटर्न करेगा। द नेक्स्ट वन इज मॉड। मॉड का फॉर्मूला किसी भी रेंज में रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। रिमाइंडर रिटर्न करना यानी कि शेषफल देना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 45,1 तो ये 45,1 में, सॉरी नॉट 1 इट्स 2, ठीक है। अगर हम 45 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा वैल्यू आप इनपुट करते हैं जिसमें रिमाइंडर नहीं आता है तो फिर वहाँ पर 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फैक्ट। फैक्ट क्या करता है, नंबर्स का फैक्टोरियल रिटर्न करता है। फैक्टोरियल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो ये 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूं तो 5 का फैक्टोरियल होगा 120, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैसे हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 टू द 2, ठीक है। ऐसे करके आप कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में 120 आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की। नेक्स्ट फार्मूला इज नाउ। नाउ एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमें कोई भी सिंटेक्स इनपुट नहीं करना होता है, ठीक है। किस तरीके से, आपको जस्ट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाना है। जैसे कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कोई भी सिंटेक्स स्टोर नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। आपने ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट कर देना है। नाउ का फॉर्मूला करता क्या है, देखिए यहाँ पर एक हैशटैग एरर आ रहा है। ये हैशटैग एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस नहीं है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नाउ का फॉर्मूला जो करंट डेट और टाइम हमारे सिस्टम में हो रहा है वो रिटर्न करता है। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज टुडे। टुडे भी एक ऐसा ही फॉर्मूला है जिसमें कुछ भी इनपुट करने की नीड नहीं है, जस्ट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। और टुडे क्या करेगा, टुडे हमारा करंट जो डेट होगी सिस्टम में उसे रिटर्न करता है, ठीक है। तो आज ये 10 फॉर्मूलाज की क्लास थी। दैट